इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी है तो भी यदि वह गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करता तो वो भवसागर से पार नहीं जा सकता। ये गोस्वामी जी का सिद्धांत है। गुरु बिनु होई की ज्ञान, गोस्वामी जी उत्तरकांड में कह रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। पर गुरु बनाने से पहले एक बात हम लोगों को ये समझनी चाहिए कि हम गुरु बना क्यों रहे हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। देखिए, जैसे आप कोई एम्ब्रॉयडरी का काम कोई सीखना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो एम्ब्रॉयडरी करना जानता है, समझ रहे ना। तो वो भी एम्ब्रॉयडरी करना सीख जाएगा। वैसे ही अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो आपको लगता है जो इस मार्ग पर पहुंच चुका है या इस मार्ग में आपसे बहुत आगे है, तब वो आप उसकी शरणागति स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इसमें उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। मान लो हम गुरु इसलिए बना रहे हैं कि हमारा धन बढ़े, हमारा ऐश्वर्य बढ़े या हमारे रोग संकट दूर हो, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप गुरु की शरणागति में जाते हो तो ये सब चीजें भी आपको आशीर्वाद रूप में मिलती हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य होना चाहिए गुरु का भी और शिष्य का भी कि भगवत प्राप्ति हो। आप देखिए, गुरु वंदना में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु के चरणों की रज का तिलक अपनी आंखों में लगाता है उसका दृग के दोष समाप्त हो जाते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। उसके आंखों के दोष समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है उससे, तो गोस्वामी जी कहते हैं सूझ ही राम चरित मनि माने, तब उसको भगवान के चरित्र दिखने लगते हैं। गुरु बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना किसी के ज्ञान के जैसे देखिए, मान लो मैंने आपको कुछ बात बताई, वो आप मान लेंगे, ठीक है, लेकिन इस बात में क्या गारंटी है कि वो बात सच्ची है ना। तो इसलिए जब आप किसी व्यक्ति के पास शरणागत हो, पहले उसे अच्छे से टटोल लें। गुरु बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जब तक आप किसी गुरु के शरणागत नहीं हो पाए, आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, तब तक भगवान तो कहते तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप भगवान को अपना गुरु बनाइए। जगत गुरु शाश्वतम तुरीय मेद केवल, भगवान राम को अपना गुरु बनाइए, आप भगवान शंकर को अपना गुरु बनाइए, या ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाइए। नहीं तो सबसे उत्तम बात है आप श्री रामचरितमानस जी को अपना गुरु बनाइए। आपको सब सिद्धांत श्री रामचरितमानस में मिलेंगे। और राम नाम का जप कीजिए, कृष्ण नाम का जप कीजिए, जो भगवान नाम आपको अच्छा लगता है उसका जप कीजिए। जप करते 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 एक दिन वो नाम आपको आपके गुरु के चरणों में लाकर विराजमान कर देगा। कुछ बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये तकरीबन 50 साल पहले की घटना है, श्री वृंदावन धाम की। वहां पर एक बालक जो है, छोटा सा था, 4-5 साल का, तो उसके मन में आया कि मुझे गुरु बनाना, लेकिन उसको समझ नहीं था गुरु किसको बनाए, तो उसने श्री रामचरितमानस जी को ही अपना गुरु बना दिया। और उन्होंने 108 आवृत्तियां श्री रामचरितमानस जी की करी, 108 बार श्री रामचरितमानस जी का पाठ किया, उन्हीं को गुरु मान के। और आप यकीन माने, जैसे ही वो 108 आवृत्तियां पूरी हुई तब गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपने श्री रामचरितमानस जी का इतना पाठ किया। तब उन संत ने कहा कि मुझे गुरु बनाना है। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये मर्यादा नहीं है कि मैं आपको दीक्षा दूं, क्योंकि एक देहधारी को एक देहधारी ही चाहिए। जैसे आप देखिए, मानस जी में जब गरुड़ जी को संदेह होता है तब वो शंकर जी के पास जाते हैं, लेकिन शंकर जी उनको गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज देते। क्यों? क्योंकि शंकर जी वहां चौपाई में कहते हैं कि खगे जाने खग की भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। ठीक वैसे ही एक मनुष्य की भाषा एक देहधारी ही समझ सकता है, यद्यपि गुरु मनुष्य नहीं होता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन संत को फिर वृंदावन के भक्तमाली जी, गणेश जी भक्तमाली श्री मुलुक दास जी गुरु, उनके पास भेज दिया, उनसे दीक्षा दी। श्री अयोध्या जी में मैं उन भक्त को तो अभी भी जानता हूँ, वो अभी भी विराजमान है। वो छोटी आयु में घर छोड़ करके अयोध्या जी चले गए और कनक भवन में गए। आप में से अगर कोई अयोध्या जी गया हो तो, और वहां कनक भवन के अंदर जब वो गए तो हम लोगों को तो जैसे मूर्ति दिखती है, लेकिन जब पट खुला तो उनको साक्षात सीताराम जी के दर्शन हुए। और उन सीताराम जी ने उनको बोला कि आप जिनकी घाट पर, वहां पर एक स्थान है, वहां
दसमोत कुंज नाम का, वहां पर जाइए। वहां पर एक संत विराजमान है जिनको बिरौली वाले महाराज मंदिर बोलते हैं, श्री शत्रुघ्न शनि महाराज। आप वहां जाइए और वहां जाकर उनसे दीक्षा लीजिए। और वो महाराज जी जल्दी से किसी को दीक्षा नहीं देते थे। और उधर किशोरी जी ने उनको प्रकट होकर कहा कि मैं आपके पास एक व्यक्ति भेज रही हूँ, आप इसको तुरंत दीक्षा दीजिए। और वो व्यक्ति आज भी मौजूद है, मेरे परिचित है, मैं उनको जानता हूँ। तो गुरु बनाए बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ये सच में एक सिद्धांत है जो परमात्मा द्वारा ही स्थापित है। लेकिन जल्दबाजी में गुरु न बना करके आप नाम का, भजन का आश्रय लें, तो वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा और समय आने पर सच्चे गुरु की शरणागति अवश्य अवश्य प्रदान करेगा। तो आशय है इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का आप लोगों को कुछ समाधान मिला।